गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ेंगे हम लोग। किसी का भी जन्मदिन, एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ, बाबू सोना, जादू टोना का हैप्पी बर्थडे सब निकालना सिखा देंगे दो सेकंड में। किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, सब बनाना सिखा देंगे हम लोग 2 सेकंड में, कंप्यूटर से भी फास्ट। चले तो आते हैं हम लोग कैलेंडर में। चलिए, पहला टॉपिक है हम लोग का नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। नॉर्मल ईयर नॉट डिवाइडेड बाय 4, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वह नॉर्मल ईयर है। एग्जाम्पल, अभी 2025 चल रहा है, ये नॉर्मल है। 2026 नॉर्मल है, 27 नॉर्मल है, 1947, 1950, ये सब नॉर्मल ईयर है। जो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड करने का रूल होता है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो पूरा डिवाइड होगा। तो 25 4 से डिवाइड नहीं है, 26 4 से डिवाइड नहीं है, 27 4 से डिवाइड नहीं है, 47 भी नहीं है, और ये आपका 50 भी नहीं है। तो ये सब क्या है? साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और 1 दिन होंगे। 52 वीक प्लस 1 डे। इसमें जो फरवरी होती है वह 28 की होती है, 28 डेज। ठीक है, फरवरी 328 का होगा फरवरी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आता है, वह क्वेश्चन क्या है? 1 जनवरी साल का पहला दिन, फर्स्ट डे। मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को संडे है। 1 जनवरी 2025 साल का फर्स्ट डे संडे है, तो साल का लास्ट डे कौन होगा? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर जो होगा, 31 दिसंबर, ये साल का लास्ट दिन होगा। ये दिन क्या होगा? सेम होता है, ये आपका संडे ही होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होते हैं। क्या होगा? डे सेम होगा। 1 जनवरी को जो दिन होगा, 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है, और यही क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आता है। चलिए, तो लैंग्वेज में कैसे आएगा? ऐसे आएगा। इफ द फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी, फर्स्ट डे यही है, 1 जनवरी, ऑफ द ईयर other than the leap year। other than the leap year मतलब
नॉर्मल ईयर, बात हो रही है नॉर्मल ईयर की, साधारण वर्ष की बात हो रही है, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। वाज फ्राइडे, 1 जनवरी को फ्राइडे है। देन तो विच वाज द लास्ट डे, लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर, यही लास्ट डे है। लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर, लास्ट डे ऑफ दैट ईयर, ऑफ दैट ईयर। ऑप्शन है मंडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये वही बात है जो अभी हमने लिखाया है, उसी को लैंग्वेज में है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, अभी आया है करंट एलडीसी 2025 में। नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। जो फर्स्ट डे है वही लास्ट डे है, तो फ्राइडे दिया हुआ है तो फ्राइडे इज द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा सेम डे, जो है वही आंसर। फ्राइडे है तो फ्राइडे ही आंसर होगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। अभी 2026 आने वाला है, तो 2026 भी नॉर्मल ईयर है, यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये सभी नॉर्मल ईयर में लागू होता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लीप ईयर। लीप ईयर, ईयर डिवाइडेड बाय 4, जो 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर है, ठीक है। जो 4 से डिवाइड होगा वो आपका लीप ईयर है। एग्जाम्पल 2024, ये 4 से डिवाइडेड है। 2020, ये 4 से डिवाइडेड है। सब जो जो 4 से डिवाइड होगा वह सब लीप ईयर है। प्रत्येक 4 इयर्स के बाद लीप ईयर आता है, एवरी 4 इयर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, लीप ईयर है। अब लीप ईयर में कितने दिन होंगे, एक दिन ज़्यादा होगा, 366 होंगे, 366 डेज होंगे, जिसमें 52 वीक होगा प्लस 2 डे होगा, 52 सप्ताह 2 दिन। इसमें जो फरवरी होगी वह 29 का होगा, जो एक दिन ज़्यादा होगा वो फरवरी में होगा। फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा, 29 का हो जाएगा।
चलिए आते हम लोग अगले पॉइंट में। जो 4 से डिवाइड है वो लीप ईयर है, और जो 4 से डिवाइड नहीं है वो नॉर्मल ईयर है। चलिए अगला पॉइंट है हम लोग का ये, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, द ईयर whose last two digit are 0 0। लास्ट 2 डिजिट 0 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल 1900, 2000, 2100, ये सब क्या है, सेंचुरी ईयर है जिसका लास्ट 2 डिजिट 00 होना चाहिए। सेंचुरी ईयर में लीप ईयर, सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे होगा? सेंचुरी ईयर डिवाइडेड बाय 400। जो 400 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा। एग्जाम्पल 2000, ये 400 से डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करेंगे ये डिवाइड होगा। उसी तरह से 2400, ये डिवाइड होगा, 28 वाला भी हो जाएगा, ये सब 400 से डिवाइड होंगे, तो ये सब लीप ईयर होगा, और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। चलिए आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। ईयर को 4 से डिवाइड करना है सेंचुरी लीप ईयर में, ठीक है। अगर हमें लीप ईयर निकालना है तो जो ईयर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2024 ये ईयर है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन सेंचुरी जो होगा, सेंचुरी ईयर होगा, उसको 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2400, इसका लास्ट 2 डिजिट 00 है, मतलब ये सेंचुरी वर्ष है, तो इसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। तो अब जो है लीप ईयर में डाउट नहीं होगा, डाउट खत्म हो गया। ईयर को 4 से डिवाइड करना है और सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करना है। जिसका लास्ट 2 डिजिट 400 होगा उसको 00 से ही डिवाइड करना है। 00 है तो 00 से डिवाइड करना है, 00 नहीं है तो नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले डे का कोड। डे कोड, डे का कोड। कोई भी कैलेंडर उठा लीजिए, मोबाइल उठा लीजिए, दिन हमेशा संडे से ही स्टार्ट होता है। हमेशा संडे से ही स्टार्ट होता है। संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, फिर आएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, लास्ट होगा सैटरडे। ये हम लोग का डे का कोड होगा। संडे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और सैटरडे को होगा 0। ये हम लोग का दिन का कोड होगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाए 5 आया तो आंसर हो जाएगा 5 मतलब थर्सडे। 1 आया तो 1 का मतलब संडे। डे का कोड संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। सेवन डेज के बाद दिन सेम होते हैं, ठीक है। 7 डेज के बाद दिन सेम होते हैं। हाँ, इसमें बता दें सैटरडे का 0 कैसे हुआ। चलिए इसको देखते हैं। सैटरडे को 0 कैसे हुआ ये बता दे रहे। जैसे मान के चलिए संडे है, ठीक है, तो संडे में अगर हम लोग 7 ऐड करेंगे तो संडे ही आएगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जहाँ जहाँ हम 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा रिमाइंडर 0 आएगा वो दिन सेम होगा। तो 7 हो गया, 7, 14, 21, 28, 7 का टेबल होना चाहिए। 70, 700, 7000, सबके बाद कौन सा दिन होगा? वही दिन होगा जो दिया हुआ है। संडे है तो संडे ही होगा, ठीक है। इसीलिए सैटरडे का कोड 7 होता, तो 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसीलिए सैटरडे का कोड 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 के बाद 7 आता, तो 7 आता, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए उसका कोड 0 हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया? हाँ, 1। अरे भागफल नहीं लेना है, रिमाइंडर लेना है। हमें रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर। जैसे बता रहे देखिए, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा तो ये क्वाटिएंट होगा, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। ये रिमाइंडर है, हमें रिमाइंडर लेना है, ठीक है। रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर, क्वाटिएंट नहीं लेना है। रिमाइंडर लेना है, क्वाटिएंट नहीं लेना है। 0 आएगा, आर मतलब रिमाइंडर। तो इस पर क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन अभी हम बताएंगे भी, इसको नोट कर लीजिए। 7 के टेबल में आएगा तो दिन सेम होगा। 7 के टेबल होना चाहिए, सबको 7 से डिवाइड करेंगे, सबका रिमाइंडर 0 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करिए, सभी को 7 से डिवाइड करेंगे, सबका रिमाइंडर 0 ही आएगा। सबका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो दिन क्या होगा? सेम दिन हो जाएगा, जो है वही होगा, सेम डे। ये भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। चलिए आते हम लोग आगे टॉपिक में।
तो ये हम लोग का डे का कोड हो गया। ठीक है, ये कोड कभी भी चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, ये फिक्स होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। हम लोग का डे का कोड कभी भी चेंज नहीं होगा, फिक्स होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है? चलिए, remainder obtained by dividing the number of days by 7। 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हम लोग का रिमाइंडर होगा। सेवन को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 आएगा। तो 7 में कितने रिमाइंडर होंगे? 0 रिमाइंडर होंगे। ठीक है, इसको लिखते चलेंगे हम लोग। इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, वहाँ पे बता दे रहे हैं फिर से। रिमाइंडर निकालना आना बहुत ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन जो है बहुत फास्ट बनेगा। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर आएगा। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर आएगा। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 रिमाइंडर आएगा। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 0 रिमाइंडर आएगा। 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 6 रिमाइंडर आएगा। 28 में 0 रिमाइंडर। 29 में 1 रिमाइंडर। 30 में 2 रिमाइंडर। 31 में 3 रिमाइंडर। 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर जो आएगा वही रिमाइंडर है। ये क्या है? डेज है, और ये रिमाइंडर है। ये हम लोग का डेज है और ये रिमाइंडर है। 7 डेज में कितने रिमाइंडर होंगे? 0। 8 डेज में 1। 10 में 3। 12 में 5। 30 डेज में कितने रिमाइंडर होंगे? 2। 31 में कितने रिमाइंडर होंगे? 3। 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर है, रिमाइंडर ही रिमाइंडर है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। जो रिमाइंडर है मिनिमम 0 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 6 होना चाहिए। रिमाइंडर मिनिमम 0 और मैक्सिमम 6। 6 से ज़्यादा रिमाइंडर आ गया मतलब आपने डिवाइड गलत कर दिया। डिवाइड क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में एक आएगा आफ्टर, मतलब आगे का दिन बताना है। एक आएगा बिफोर, मतलब बिफोर का दिन बताना है। जैसे जनवरी है तो मार्च का दिन बताना है, तो आगे का दिन बताना है। तो जब क्वेश्चन में आफ्टर रहेगा तो वहाँ पे हमें लेना है प्लस। आफ्टर में क्या लेना है? प्लस। प्लस करेंगे,
लेकिन बिफोर वाले क्वेश्चन में क्या करना है, माइनस माइनस करना है। आफ्टर में प्लस करेंगे, बिफोर में माइनस करेंगे। कैलेंडर में आगे जाना है प्लस करना है, पीछे जाना है माइनस करना है। आगे का दिन निकालना है प्लस करेंगे, 2025 से 26 में जाएंगे प्लस करेंगे, 25 से 24 में आएंगे माइनस करेंगे। कैलेंडर में आगे जाना है प्लस, पीछे जाना है माइनस। रिमाइंडर मिनिमम 0, मैक्सिमम 6, मिनिमम 0, मैक्सिमम 6। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये, इफ टुडे इज ट्यूसडे, आज का दिन ट्यूसडे है, देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 37 days। ये क्वेश्चन है। यदि आज का दिन मंगलवार है तो 37 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन बताना है। चलिए कैसे बनेगा उसको देखना है। कितने दिन बाद, 37, तो 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, आर लेना है, आर मतलब रिमाइंडर लेना है। एक बार डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं। 7 को 37 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम डिवाइड होगा तो 2 आएगा। 2 हम लोग का रिमाइंडर है और 5 क्वाटिएंट है, तो क्वाटिएंट नहीं लेना है, रिमाइंडर लेना है। हमें रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर। तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 2। ठीक है, 2 रिमाइंडर आ गया। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, आफ्टर, आफ्टर लिखा हुआ है, अभी बताए हैं। आफ्टर में क्या लेना है, प्लस, आफ्टर में लेना है प्लस, तो ये 2 हो जाएगा प्लस का। कौन सा दिन दिया हुआ है, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में 2 ऐड कर देंगे, ट्यूसडे प्लस 2। ट्यूसडे के बाद कौन आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आंसर हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर। ट्यूसडे प्लस 2, थर्सडे। जो दिन देगा 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेना है। कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस, पीछे जाना है तो माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। आज का दिन दिया हुआ है संडे, संडे, तो हमें बताना है 50 डेज, आफ्टर 50 डेज, 50 डेज बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है।
50 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर आएगा। कैलेंडर में आगे जाना है, आफ्टर मतलब प्लस। क्या दिया हुआ है? संडे, तो संडे +1, संडे में 1 ऐड कर देंगे, संडे के बाद आएगा मंडे, आंसर होगा मंडे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, इफ टुडे इज ट्यूसडे, what was the day बिफोर? अब ये आ गया बिफोर, बिफोर मतलब माइनस, बिफोर में क्या लेंगे? माइनस लेंगे, बिफोर 22 डेज। चलिए ये क्वेश्चन है, बिफोर मतलब माइनस, आफ्टर मतलब प्लस। बिफोर में माइनस लेना है, आफ्टर में प्लस लेना है। क्या आया? मंडे, हाँ मंडे होगा, ठीक है। चलिए 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर आएगा। लेकिन इस बार हमें बिफोर जाना है, तो बिफोर जाना है तो ये 1 -1 हो जाएगा। कौन सा दिन दिया हुआ है? ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में 1 माइनस कर देना है, ट्यूसडे -1। ट्यूसडे से पहले आएगा मंडे, तो मंडे हम लोग का आंसर हो जाएगा। मंडे इज द राइट आंसर, ठीक है, मंडे होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस टाइप का। चलिए आज का दिन है फ्राइडे, तो हमें बताना है 40 डेज, 40 बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, यदि आज का दिन फ्राइडे है तो 40 डेज बिफोर कौन सा दिन होगा? बिफोर में माइनस लेना है, फाइव माइनस कर देना है, माइनस कर देंगे 5, फ्राइडे -5, फ्राइडे से 5 दिन पहले कौन होगा? चलिए इसको अच्छा से बता रहे हैं। 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर आएगा। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे? बिफोर है, बिफोर मतलब माइनस, यानी हमें माइनस करना है, तो फ्राइडे में 5 माइनस करना है, फ्राइडे में 5 माइनस करना है, बहुत टेंशन है। चलिए इधर आइए फिर से, क्या था? फ्राइडे, फ्राइडे में 5 माइनस करने में बहुत टेंशन है, तो क्या करेंगे हम लोग? फ्राइडे में 2 ऐड कर देंगे, दोनों क्या होगा? सेम होगा। कैसे होगा?
5 और 2 7 होना चाहिए, ठीक है, 5 और 2 7 होना चाहिए। तो फ्राइडे प्लस 2, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा संडे। संडे इज द राइट आंसर। चलिए बाकी सबको भी नोट कर लेते हैं, ये हम लोग का मेन पॉइंट हो जाएगा। कैलेंडर में बैक जाने में थोड़ा टेंशन है, फ्राइडे सैटरडे फैटरडे उसी में फंस जाना है। अगर मान लीजिए संडे है, संडे में 4 माइनस करना है, बहुत टेंशन है, तो संडे में +3 कर दीजिए, दिन सेम होगा, आंसर सेम होगा। जैसे मंडे है, मंडे में हमें -6 करना है, बहुत टेंशन है, तो मंडे में हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे, सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सबको लिख लेना है। 5 हो गया, 6 4, 3 वाला भी बता दे, वही होगा। मंडे में हमें 3 माइनस करना है, टेंशन है, तो मंडे में आप 3 के जगह पे +4 कर दीजिए, आपका दिन सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। मंडे +1, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, बहुत इजी हो गया, वेरी सिंपल हो गया। मंडे +4, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो ये आ जाएगा फ्राइडे। तो कैलेंडर में आगे जाना अच्छी सुविधा है, बैक जाने में टेंशन है। इससे हम लोग का क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा, फास्ट भी बनेगा और सर में दर्द भी कम करेगा, टेंशन कम हो जाएगा। दोनों का साम जो है 7 होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन ये है। 5 और 2 7, 4 और 3 7, 6 और 1 7, 3 और 4 7, मतलब 7 होना चाहिए, तब लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा, कंडीशन है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या क्वेश्चन है, इफ टुडे, टुडेज नहीं, टुडे, इफ टुडे इज मंडे, then what day will be, what day will be after 50 week, सप्ताह, ये क्वेश्चन है। यदि आज का दिन मंगलवार सोमवार है, मंडे सोमवार है, तो 50 वीक के बाद क्या होगा, 50 वीक के बाद क्या होगा, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, वही है, कहाँ गया, ये क्वेश्चन यही है, देखिए ये क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब ये कैसे होगा उसको थोड़ा सा बता दे रहे फिर से, ये क्वेश्चन यही है। वन वीक इज इक्वल टू 7 डे, एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, तो 50 वीक 50 × 7 कितना होगा, 350। तो 350 क्या है, 7 के टेबल में है, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। 350 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। तो जो 7 से डिवाइड करने के बाद जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, सबका दिन क्या होगा, सेम होगा, तो दिन हो जाएगा सेम डे।
जो दिया है वही आंसर, ठीक है। सेम डे इज द राइट आंसर। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। अब जिसको नहीं मालूम है वो बनाता है, जिसको पता है वो मार देगा। मंडे दिया हुआ है तो मंडे ही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मंडे। जो दिया है वही आंसर होगा, मंडे इज द राइट आंसर। 50 इंटू 7 कितने होंगे? 350। 350 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 0 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। जिसका भी रिमाइंडर 0 होगा आंसर वही होगा। सेम डे इज द राइट आंसर। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा सेम डे इज द राइट आंसर। जो गिवन है वही आंसर हो जाएगा। मंडे गिवन है, मंडे आंसर। तो अब ये क्वेश्चन में 50 वीक का है या 100 वीक का है या कुछ भी का है, 10 वीक का है, हम लोग का आंसर क्या होगा? सेम हो जाएगा। सेम डे इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है हम लोग का लीप ईयर। लीप ईयर डिवाइडेड बाय 4, वो तो ठीक है, लेकिन लीप ईयर 4 से डिवाइड करेंगे वो लीप ईयर होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग को लीप ईयर में थोड़ा सा और डिटेल्स जानना है। जैसे 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे ये बताना है, ठीक है। 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो अब क्या करेंगे? हम लोग को पता है लीप ईयर में क्या करना पड़ता है? ईयर डिवाइडेड बाय 4। ईयर को 4 से डिवाइड करना है। तो ईयर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, ईयर डिवाइडेड बाय 4 कितना टाइम डिवाइड होगा? 2 टाइम डिवाइड होगा। तो ये 2 आ गया। ये 2 रिमाइंडर है, ये 2 क्या है? रिमाइंडर है। और ये 2 क्या है? ये क्वाटिएंट है, क्वाटिएंट है। तो हमें क्वाटिएंट लेना है, क्वाटिएंट, रिमाइंडर नहीं लेना है। लीप ईयर में क्वाटिएंट लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना है। रिमाइंडर में रिमाइंडर लेना है। जब हम लोग को रिमाइंडर लेना होगा तो रिमाइंडर लेना है, लेकिन लीप ईयर में रिमाइंडर नहीं लेना है, क्वाटिएंट लेना है, क्वाटिएंट। तो 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 2 लीप ईयर होंगे। 11 में भी 2 ही होगा। 12 में कितना होगा? 4 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 हो जाएगा। 13 में भी 3 होगा, 14 में भी 3 होगा, 15 में भी 3 होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लीप ईयर, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? लीप ईयर पढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये सब क्या है? लीप ईयर है। ये क्या है? ईयर्स है, वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए 21 है। 21 में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से डिवाइड करना है। 21 को 5 टाइम डिवाइड जाएगा, 1 आएगा। 1 तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को नहीं लेना है, हमें क्वाटिएंट को लेना है। 5 आएगा। तो 21 वर्षों में 5 लीप ईयर होंगे। लीप ईयर कितने होंगे? 5 होंगे। 21 क्या है? ईयर्स है। चलिए 40 में कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाई 4, 10।
45 में कितना होगा 11, 50 में कितना होगा 12 होगा, 60 में कितना होगा 15 होगा। तो लीप ईयर हम लोग का कंप्लीट हो गया। 4 से डिवाइड करना है और जो क्वाटिएंट होगा, भागफल होगा, वही हम लोग का लीप ईयर है। रिमाइंडर नहीं लेना है, क्वाटिएंट लेना है, क्वाटिएंट। चलिए आते हैं हम लोग। ये तो हो गया हम लोग का लीप ईयर, क्लियर हो गया। चलिए एक पॉइंट है उसको लिख लेते हैं, बहुत सारा डाउट रहता है माइंड में, डाउट को ख़त्म करते हैं। जब हमें रिमाइंडर लेना होगा तो रिमाइंडर ही लेना है, रिमाइंडर में रिमाइंडर ही लेना है। 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ही लेंगे। लेकिन जब हमें लीप ईयर लेना है, क्या लेना है लीप ईयर, तो लीप ईयर में हमें लेना है क्वाटिएंट टेक, क्वाटिएंट लेना है, और रिमाइंडर में रिमाइंडर टेक। तो यहां से हम लोग का डाउट खत्म हो गया। रिमाइंडर में रिमाइंडर लेना है, लीप ईयर में क्वाटिएंट लेना है, भागफल लेना है। इसमें भागफल लेना है और इसमें शेष लेना है, ठीक है। रिमाइंडर में रिमाइंडर लेना है, लीप ईयर में क्वाटिएंट लेना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। और अभी ये सब क्वेश्चन जो है 5 स्टार क्वेश्चन है, जो हमेशा आएगा ही आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स होता है, आएगा ही आएगा, ठीक है। ये 1 क्वेश्चन आपका फिक्स होगा, हर एग्जाम में आएगा। कैलेंडर से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। If 5 days before yesterday was Monday, then what will be 8 days आफ्टर टुमारो? ये क्वेश्चन है, आफ्टर टुमारो। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। If 5 days before yesterday, 5 days before yesterday was Monday, then what will be 8 days after tomorrow? यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार है तो आने वाले कल से 8 दिन बाद क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। चले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 2 टाइप से बनाएंगे। पहला टाइप बता दे रहे हैं एकदम बेसिक टाइप, ठीक है, जो सभी को सब कोई ऐसे ही बनाएगा, दुनिया का सभी आदमी ऐसे ही बनाता है। वो तरीका पहले क्या है उसको बताते हैं, फिर आएंगे हम लोग अपने तरीका में हम लोग को कैसे बनाना है। 5 days बिफोर यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे तो एक तो होगा टुडे, ये हो गया टुडे, ये बीता हुआ एक दिन पहले यस्टरडे, ये हो गया हम लोग का यस्टरडे,
टुडे यस्टरडे, टुडे के बाद आने वाला कल टुमारो, ये हो गया टुमारो, टुमारो। इफ 5 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से 5 days बिफोर, 1 2 3 4 5, 5 days बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, ये दिन दिया हुआ है मंडे, ठीक है। देन व्हाट विल बी 8 days आफ्टर टुमारो, टुमारो से 8 days बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 days क्या होगा ये हमें बताना है, ये तो निकालना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। चलिए एक तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, फटाफट पढ़ लेंगे, मंडे के बाद क्या आएगा फटाफट स्पीड में पढ़कर अपना आंसर मार देंगे। एक तरीका तो ये हो गया, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये दिन आ गया ट्यूसडे, तो आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। एक तरीका तो ये है, इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है, हमेशा थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकन है, समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतना लिखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा, ये बात है, बनने की गारंटी है। समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और सब कोई ऐसे ही बनाता है, बनाने का एक तरीका तो यही है। या तो आप ऐसे पढ़ लीजिए, या ऐसे ही ठीक है, मंडे ट्यूसडे फटाफट पढ़ने में ही फ़ायदा है, और नहीं तो एक और तरीका है, वो तो थोड़ा सा लेंदी है, काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आया 15, 15 डिवाइडेड बाई 7, कितना आएगा रिमाइंडर 1, 1 रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन आफ्टर का है तो 1 क्या करेंगे प्लस कर देंगे, मंडे दिया हुआ है तो मंडे प्लस 1 क्या आएगा ट्यूसडे। एक तरीका ये है, या तो काउंट कर लीजिए या तो ऐड करके लिख दीजिए, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 7 कितना रिमाइंडर आएगा 1, आफ्टर मतलब प्लस, तो मंडे प्लस 1 ट्यूसडे। एक तरीका ये हो गया, 2 तरीका बता दिए, लेकिन ये दोनों तरीका हम लोग को नहीं अपनाना है, ऐसे क्वेश्चन में दोनों को ही नहीं लेना है, ना ये लेना है ना वो लेना है, ना ये लेंगे ना वो लेंगे, कोनो नहीं ले, कोई भी नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कौन सा तरीका से बनाएंगे उसको देखते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे तरीका में, सब कोई ऐसे ही बनाएगा क्योंकि इसको बनाने का यही तरीका है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने तरीका में, दूसरे तरीका में। फाइव डेज बिफोर यस्टरडे, एक टर्म्स दिया हुआ है, यस्टरडे दिया हुआ है, ये यस्टरडे, और एक दिया हुआ है टुमारो। यस्टरडे कितने दिन होते हैं, यस्टरडे एक ही दिन होता है, यस्टरडे मतलब 1 डे। टुमारो कितने दिन होते हैं, टुमारो भी एक ही दिन होता है, टुमारो मतलब 1 डे। यस्टरडे भी एक दिन, टुमारो भी एक दिन, दोनों एक ही दिन होता है। यस्टरडे मतलब 1 डे, टुमारो मतलब भी 1 डे, दोनों ही 1 ही डे है, तो यस्टरडे मतलब 1, टुमारो मतलब 1, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 डेज, कितना 5 डेज, तो 5 ले लेंगे। यस्टरडे मतलब 1, तो यस्टरडे ले लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 8 डेज, तो 8 ले लेंगे। टुमारो मतलब 1, तो टुमारो ले लेंगे। जैसे बोला वैसे ले लेंगे। 5 डेज 5 हो गया, यस्टरडे 1, 8 डेज 8, टुमारो 1, ठीक है। अब ये 7 के टेबल में है 5 6 7, 7 होगा कैंसिल कर देंगे। 7 के टेबल में आएगा कैंसिल कर देंगे। 7 14 21 ऐड करने पर आएगा तो कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे। 5 6 7 कैंसिल कर देंगे। कितना बचा 8, तो 8 माइनस 7, 8 में 7 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1। अब ये 1 को ऐड कर देना है। मंडे प्लस 1 कितना होगा ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का बनाने का तरीका होगा, एग्जाम में ऐसे बनाना है। एग्जाम में हम लोग को ऐसे ही बनाना है। वो सब लिखा लिखी बंद, लिखना लुकना नहीं, ऐसे बना देंगे, ठीक है। 5 डेज कहेगा 5 ले लेंगे। यस्टरडे मतलब 1, 8 डेज मतलब 8 डेज, टुमारो मतलब 1। अगर काउंटिंग करने में 7 के टेबल में आता है तो कैंसिल कर देंगे। अगर हमारा सवाल 7 जो भी आएगा 7 से ज़्यादा है तो 7 माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में आया है आफ्टर, आफ्टर मतलब प्लस, आफ्टर मतलब प्लस, तो प्लस कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैंसिल मान लो नहीं करते हैं, कैंसिल हमने नहीं किया, तो सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करेंगे तो 5 6 6 और 8 14, 14 और 1 15, टोटल काउंट करने पर 15 आएगा। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर आएगा। कैलेंडर में आगे जाना है, हाँ आगे जाना है मतलब +1। तो आपकी चॉइस है, आप या तो कट कर दीजिए या तो ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों ही तरीका अच्छा है, ठीक है, दोनों ही अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कट कर देंगे, ये ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को एग्जाम में बनाना है, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक हम लोग का यहाँ से ये ख़त्म होता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग खतरनाक ट्रिक, निंजा ट्रिक। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मैंने इतना सारा तरीका बताया। अब आते हैं हम लोग लास्ट तरीका, जब मेरा बनाने का मन ना करे, मुझे पेन चलाने का ही मन ना करे, मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर मारना है, बिना पेन पेपर का डायरेक्ट आंसर मारना है, कुछ नहीं करना है हमको, सॉल्यूशन तलूशन गया खत्म, कुछ नहीं करना है। तो कैसे बनाएंगे, बिना सॉल्यूशन का कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है हमको। तो इतना चीज़ तो वो क्वेश्चन में लिख के ही देगा, ये चीज़ तो वो क्वेश्चन में लिख के देगा ही देगा, देगा, इतना तो लिख के देगा। तो अब क्या करना है, अब करना है ये देखिए, ये 5, ये 6 और ये 7 खत्म हो गया। 5 6 7 खत्म हो गया। क्या बचा 8, 8 माइनस 7 क्या बचा 8, 8 माइनस 7 1, आफ्टर मतलब प्लस, मंडे +1 ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। सॉल्व हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। 5 6 7 खत्म हो गया। 8 माइनस 7 कितना 1, कैलेंडर में आगे जाना है प्लस, तो मंडे +1 ट्यूसडे, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ओरल बना देंगे, ओरल, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग कैलेंडर में यहीं रखते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाय बाय।